इस देश के साधारण से साधारण पत्रकार को अगर यह मौका मिले कि वह इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले, तो वह पत्रकार यह क्यों नहीं पूछेगा कि आखिर में बीजेपी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसमें धो धोकर वह विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में न केवल शामिल करती है बल्कि उनको टिकट देकर चुनाव भी जितवाती है। सवाल चाहे महाराष्ट्र के अजीत पवार का हो, अशोक चौहान का हो या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा का हो, ऐसे तमाम जो सियासतदानों के नाम इस लिस्ट में शामिल है, आखिर वह यह पत्रकार क्यों नहीं पूछेगा कि इनकम टैक्स, सीबीआई जैसे प्रमुख एजेंसियों के होते हुए भी और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए भी अंबानी अडानी टेम्पो में भर भर कर ब्लैक मनी कांग्रेस को पहुंचाते रहे और इसका पता, उस टेम्पो का पता इस देश की सरकार नहीं लगा पाई। आखिर वह यह पत्रकार क्यों नहीं पूछेगा कि जितने भी राजनीतिक दल और पार्टियों पे छापे या जो जेल की कार्रवाई हो रही है वह ज्यादातर 99% विपक्षी पार्टियों के ही नेता हैं। सत्ता दल को समर्थन देने वाले या सत्ता दल के नेता नहीं हैं। ऐसा संयोग कैसे बना हुआ है? आखिर वह क्यों नहीं पूछेगा कि भारत में अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो कैसे वह महिलाओं का मंगल सूत्र छीन कर मुसलमानों को दे देगी, कैसे वह लोगों की भैंस चुरा लेगी। वह पत्रकार क्यों नहीं पूछेगा कि रोजगार, शिक्षा, हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण बातों पर बात करने की बजाय हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और मंदिर गिराए जाने की बातों को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। क्या यह देश के साथ धोखा नहीं है? नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। द पीपल चैनल में मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो नरेंद्र मोदी पर हमेशा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वह पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते या प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते, लेकिन चुनाव के समय में जिस तरीके से एक एक करके इंटरव्यू जो सामने आ रहे हैं, इतने सारे इंटरव्यू, कम से कम दर्जनों न्यूज चैनल्स, न्यूज जो है कि पत्रिकाओं, न्यूज अखबारों के संपादकों को इंटरव्यू देने के बाद भी आखिर में वह इंटरव्यू से कोई खबर क्यों नहीं निकल पा रही है, या वह मुद्दा क्यों नहीं बन पा रही है, या कोई ऐसी नई बात क्यों नहीं निकल पा रही है, इसको देखने के लिए मेरी थोड़ी सी अपनी इच्छा जो है कि वो जागृत हुई। तभी अचानक आज तक पर नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू पिछले दिनों मेरे सामने आ गया। मैंने उसको देखना और सुनना शुरू किया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा इस बात को लेकर। मैं आप जाकर उस इंटरव्यू को सुनिएगा, देखिएगा।
इस देश के इतने बड़े मीडिया संस्थान, आज तक बकायदा मैं नाम ले रहा हूं, जो इस देश के बड़े चैनलों में जिसकी गिनती होती है, उसका एक वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू कर रहा हो, जरा उसकी इन तस्वीरों को देखिए आप टहलते हुए कि कैसे पत्रकार कभी पीछे कभी साइड में, यानी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी से डर रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी उसका इंटरव्यू लेने के लिए जो है कि वो उसके साथ हैं और उसको इस बात का डर है कि नरेंद्र मोदी कहीं कुछ पूछ न ले। लेकिन इसके पीछे एक और डर भी आपको देखने को मिलेगा कि उस पत्रकार को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं किसी बात पे नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाएं, और वह कैसे डर डर के कभी आगे कभी पीछे कभी साइड में, और कैमरे का पूरा फोकस प्रधानमंत्री के भाव भंगिमा और उनके जो है कि इर्द गिर्द ही नजर आता है। वह पत्रकार और उस पत्रकार के सवाल कहीं भी आपको नजर नहीं आते। और जरा इस इंटरव्यू में सवालों को आप देखिए, ये वही सवाल हैं और यह वही जवाब हैं जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो इस देश के हैं, वह अलग अलग रैलियों में अपनी बातों को कह रहे हैं। सेम टू सेम वही बातें इस इंटरव्यू में वह कह रहे हैं। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उनके अगर सवालों को देखें तो कैसे उनके सवाल 400 पार, जिस तरीके का नारा जो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है उस पर वह सवाल पूछते हैं, और नरेंद्र मोदी अपने 400 पार के पूरे प्रकथन को किस तरीके से वो बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यह पूरा इंटरव्यू ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के जो सवाल हैं और जिसके इर्द गिर्द चुनाव या लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उन्हीं सवालों के जवाब को देने के लिए इस पूरे इंटरव्यू को प्लान किया गया है। जैसे संविधान बदलने की बात है, विपक्ष ने यह मुद्दा बनाया है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार के सीट को लेने के लिए इसलिए आतुर है क्योंकि वह संविधान बदलना चाहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस इंटरव्यू के माध्यम से वह कहना चाहते हैं कि संविधान को बदलना कांग्रेस का काम है। वह समय समय पर, चाहे वह नेहरू हो चाहे वो इंदिरा गांधी हो, इनके पूर्वजों ने समय समय पर संविधान के मूल धारणा को बदला है, उसके साथ खिलवाड़ किया है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी हमेशा ही संविधान के मूल भावना के साथ चलने वाली पार्टी है, तो ऐसा नहीं होगा। जो दूसरा मुद्दा जिसको लेकर, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, जिसपे इस देश का युवा काफी आक्रोश में है, और कई सारे सर्वे में यह निकल के आ रहा है कि इस देश के युवा नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जो रोजगार को लेकर है, पेपर लीक को लेकर है, ये सवाल इस देश के जनमानस में बहता जा रहा है। तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने रोजगार को लेकर, किस तरीके से उन्होंने कितनी सारी जो है कि रोजगार क्रिएट किए हैं, इस सवाल को लेकर वह बड़े आसानी से सारे जवाबों को दे जाते हैं, और पत्रकार महोदय के पास किसी भी तरीके का कोई काउंटर सवाल नहीं पूछा जाता है। इसी के साथ कैसे 1962 की लड़ाई को लेकर पुलवामा का सवाल, आप देखेंगे कि पिछला 2019 का जब चुनाव हुआ था तो पुलवामा का नाम लेकर बीजेपी ने एक अलग तरीके की राष्ट्रीयता इस देश में जगाई थी, और लोगों को बहुत सारा जो है कि लोगों का समर्थन मिला था। लेकिन इस पूरे चुनाव में पुलवामा का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन इस पत्रकार महोदय के माध्यम से पुलवामा का जिक्र किया गया, और दोबारा उसी के साथ 1962 की लड़ाई को लेकर कांग्रेस और नेहरू
को कटघरे में जो है कि वो डाला गया। यह क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हिंदी का जो बेल्ट है उसमें अग्निवीर का मुद्दा काफी ज्वलंत मुद्दा है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं वह सेना में भर्ती को लेकर और सरकारी जॉब को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आकांक्षा अपने दिल में लेकर तैयारी करते हैं। लेकिन अग्निवीर के मामले में उन युवाओं को के सामने जो ये विकल्प था नौकरी का, अपने जीवन यापन का, उस पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जिसको लेकर सरकार कटघरे में है। और उसी सवाल को काउंटर करने के लिए बकायदा पुलवामा का जिक्र किया जाता है और नरेंद्र मोदी बताते हैं कि क्यों राहुल गांधी सेना से नफरत करते हैं, क्योंकि 1962 में जब लड़ाई हुई थी और हमारा देश हार गया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और जो गांधी परिवार है और राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वह हार सेना के कारण हुई है, इसलिए वह सेना से नफरत करते हैं। इन सारे सवालों को लेकर विपक्ष के सामने जो है कि वो रखा जाता है और नरेंद्र मोदी ना केवल पुलवामा की बात करते हैं बल्कि 1962 की हार का भी यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो ये सारे सवाल फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात हुई, किस तरीके से इंदिरा गांधी के समय का जो है कि महंगाई की जब बात हुई तो किस तरीके से इंदिरा गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को कोट किया जाता है, यह बताने की कोशिश की जाती है कि उन सरकारों में भी महंगाई रही है, महंगाई कोई नई बात नहीं रही है। पेट्रोल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई तो है लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, चाहे वह जो है कि इजराइल का मामला हो, रशिया का मामला हो, ये सारे जो कंट्री हैं वो युद्ध में जो है कि वो घिरे हुए हैं। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने इस देश में महंगाई का जो स्तर है उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये है नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू और इस पत्रकार महोदय के काउंटर सवाल। सिर्फ यही नहीं, आपको तमाम इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे छपे हुए अखबारों में, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स का मामला हो, चाहे वो दैनिक भास्कर का मामला हो, या इंडी टीवी के एक बार में 3-4 पत्रकारों को लेकर जो है कि इंटरव्यू देना। और आप देखेंगे कि इन सारे इंटरव्यू में सिर्फ वही बातें कही जा रही हैं, वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और सारे जो है कि इंटरव्यूज में लगभग एक सी बातें हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को इतना समय इस बात में गंवाना नहीं चाहिए। उनको एक बार अपनी बातों को जो है कि रिकॉर्ड करके सभी चैनलों और सभी पत्रकारों को जो है कि वहाँ पे वीडियो को भेज देना चाहिए और अपने जो पत्रकार हैं वो एडिटिंग के माध्यम से सवाल पूछें और जवाब तो वही रहेगा और पत्रकार महोदय का भी समय बच जाएगा और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। अब सवाल यह है कि क्या प्रेस के इस रवैये को लेकर, मीडिया के इस रवैये को लेकर इस देश की जनता किस तरीके से रिएक्ट करती है और रिएक्ट कर रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि आने जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, देश के जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं उनकी विश्वसनीयता कम होती जा रही है और जो इस बात की तरफ संकेत करता है। तो देखते हैं कि आखिर में एक अच्छा सा इंटरव्यू इस देश के प्रधानमंत्री कब देते हैं जिसमें कुछ जनता के सवाल, कुछ विपक्ष के सवाल और कुछ पत्रकार महोदय के अपने काउंटर सवाल निकल कर आए। तो मुद्दे की बात में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।